ग्राउंड रिपोर्ट में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। गेहूं, सोयाबीन, लहसुन समेत तमाम फसलों को लेकर किसान सीहोर के कृषि मंडी पहुंच रहे हैं, लेकिन सुविधाओं के अभाव के चलते किसान यहां परेशान हैं। उपज बेचने वाले किसानों से मंडी प्रबंधन टैक्स तो पूरा वसूलता है, लेकिन अन्नदाता को वो सुविधाएं नहीं मिलती जिसके वे हकदार हैं। मंडियों में सुविधाओं का टोटा है और अव्यवस्थाओं से किसान मजदूर जूझ रहे हैं। देखिए कृषि उपज मंडी में फैली अव्यवस्थाओं पर एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट। गेहूं की आवक बढ़ने लगी है तो गेहूं को कम रेट पे खरीद रहे हैं। आज से 2 दिन पहले 3000, 3100, 2900 का गया था, लेकिन आज 2800 से आगे गेहूं नहीं गया। किसानों के लिए सुविधा मेन तो पानी की सुविधा। आप देखो टंकियों के पास इतना गंदी बाड़ा हो रहा है कि आप पानी भी पी सकते हो टंकी के पास जाके। लगा है ना सर, उसकी साफ सफाई ऐसी जगह कर रखी है कि वह ताला लगा रखा है, साफ सफाई नहीं है। किसान वहाँ बैठ नहीं पा सकता है, ना सो सकता है। जी बगीचा जो किसान वहाँ जब पूरी सब्जी भंडार है वहाँ बैठ के भोजन करते हैं। एक सामने जो पुराना है हम्माल, जहाँ हम्माल भाई बैठते हैं वहाँ भी किसान भाई वहाँ बैठते हैं। साथ ही टीन सेट जहाँ ट्रैक्टर वाली खड़ी होती है वहाँ पूरी साफ सफाई रहती है। किसान भाई वहाँ भी बैठ के भी भोजन करते हैं। हमने देखा बहुत बार कि वहाँ पे बैठ के भोजन कर लेते हैं। किसान अपना जो कृषि उपज लेके आता है उसको सुनी नहीं छोड़ता है। सीहोर जिला गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का सरबती गेहूं पूरी दुनिया में एक अलग पहचान रखता है। अब मंडियों में गेहूं के उपज बढ़ने लगी है, किसान अपनी उपज लेकर मंडियों में आने लगे हैं, लेकिन मंडियों में इन दिनों वो व्यवस्था नहीं दिख रही है जो किसान के लिए होना थी। हालात इस कदर ख़राब हैं कि उन्हें पीने के लिए ठंडा पानी तक नहीं मिल रहा है। किसानों को बैठने के लिए एक अच्छा बगीचा नहीं है, टीन सेट हैं, लेकिन वहाँ पर गर्मियों के दिनों में काफ़ी वो तपते हैं, किसान परेशान होते हैं। यहाँ पर मंडी में विश्राम गृह भी है, लेकिन विश्राम गृह में हमेशा ताला लटका रहता है। किसानों ने इसकी कई बार शिकायतें भी की, लेकिन मंडी प्रबंधन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसान के नाम पर बातें तो बहुत होते हैं, वादे भी होते हैं, लेकिन किसान को सुविधाएं नहीं मिलती है। एनडीटीवी के लिए मैं कपिल सूर्यवंशी। छतरपुर समेत पूरे प्रदेश के सेवा सहकारी समिति महासंघ के करीब 3 दर्जन कर्मचारियों ने हड़ताल की धमकी दी है। कर्मचारियों ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर गेहूं खरीदी के पहले हड़ताल और काम न करने की धमकी दी है। वेतन वृद्धि समेत कई मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने की धमकी दे रहे हैं। कर्मचारियों ने सहकारिता कर्मचारी सेवा नियम 2019 के अनुसार कलेक्टर दर पर वेतन की मांग की है। साथ ही नवंबर 2024 से वेतन नहीं मिलने से भी नाराज हैं। 5 मार्च को सीएम आवास घेराव की चेतावनी दे रहे हैं। प्रदेश के आह्वान पर हम लोगों ने अपनी मांग जो रखी है वो माननीय कलेक्टर महोदय को आज ज्ञापन देने आए थे, क्योंकि हमने उनको ज्ञापन दिया है कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम 5 तारीख को आने वाली 5 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बंगले का घेराव करेंगे, और जब तक वहाँ से नहीं हटेंगे तब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। ये सर यहाँ जिले में अधिकारियों की मनमानी चल रही है। सभी समितियों में पहले से कंप्यूटर ऑपरेटर काम कर रहे थे, लेकिन नवंबर 2024 के बाद ना तो उनको कोई वेतन दी जा रही है। अब चूंकि जो 10-15 वर्षों से काम कर रहे हैं तो ये कहाँ जाएंगे, उनका भी घर परिवार है, बीवी बच्चे हैं, उनको भी काफ़ी समस्याएं होती हैं। तो ऐसे समय में अगर किसी व्यक्ति को हटा देना यानी उसके ऊपर बहुत बड़ा संकट ला देना है। तो हम लोग चाहते हैं जो हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर भाई हैं इनको व्यवस्थित काम पे लौटाया जाए, इनको नियमित वेतन दी जाए। अगर इनको वेतन नहीं दी जाएगी तो आने वाले समय में जितने भी हमारे माध्यम से जनहितैषी कार्य किए जाते हैं सबको हम बंद कर देंगे। हम लोगों का कथन ये है कि यदि हम सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं और सही तरीके से कर रहे हो, आप कह रहे हैं घर घर जाके गेहूं बांटें, लोगों को बुलाएं, पीडीएस का काम करें, उपार्जन का काम करें। यदि हम उपार्जन का काम करते हैं, सरकार की कमी की वजह से, गिरदावरी की वजह से जो पंजीयन नहीं हो पा रहे हैं वो अधूरे रह जाएंगे, समय पर खरीदी नहीं हो पाएगी। उसके लिए दोषी जो होगी वो प्रशासन होगी, ना कि समिति वाले। और रही बात कर्मचारियों को, यदि सरकार काम कराना चाहती है किसी से भी, तो आदमी जो कोई भी कर्मचारी हो किसी भी विभाग में हो, तो सरकार को उसको इतना मानदेय या भत्ता पारिश्रमिक देना चाहिए जिससे उसका उदर पोषण हो सके। हम लोगों की यही मांग है कि हमारे कर्मचारियों का पूरे हित हो और उनको वेतन बढ़ाया जाए।